हेलो साथियों, नमस्कार। आपका वाई वन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं अपना साइंस का क्लास। देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के हम सेट करवा रहे हैं आपको, आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं आपके रेलवे के संबंधित और एसएससी के भी संबंधित जो एग्जाम है, जिसमें साइंस एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग आइए देखते हैं कि क्या होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बादलों की दिशा दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। ठीक, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। पहला कह रहा है एनीमोमीटर, और दूसरा कह रहा है रेन गेज, और तीसरा कह रहा है नेफ्रोस्कोप, और चौथा कह रहा है हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका अगर हम बादलों की केवल बात करते हैं, तब बादलों की दिशा और गति की बात करें तो क्या हो जाएगा, नेफ्रोस्कोप हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को देख के बताइए कि आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है कि अल्टीमीटर से क्या नापते हैं। अल्टीमीटर जो होता है इससे क्या मापा जाता है। पहला कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, और दूसरा दूसरा क्या कह रहा है, विद्युत धारा की सामर्थ्य को मापता है, और तीसरा कह रहा है सुनाई देने में अंतर होता है, और चौथा कह रहा है भूतल से ऊंचाई। तो अल्टीमीटर जो होता है ये क्या करता है जानते हैं आप, भूतल से ऊंचाई को मापने में उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमारा जब जहाज किसी ऊंचाई पर उड़ता है तो हम क्या करते हैं, अल्टीमीटर से माप कर बता सकते हैं कि कितने ऊंचाई पर यह जहाज उड़ रहा है। एक प्रकार से क्या हो जाएगा, भूतल से ऊंचाई मापा जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को देखकर आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, क्या कह रहा है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जबकि लिफ्ट जा रही हो। यह कंडीशन कब होगा। पहला कह रहा है कि त्वरण के साथ ऊपर जाए, और दूसरा कह रहा है समान गति के साथ ऊपर, और तीसरा कह रहा है त्वरण के साथ नीचे आए, और चौथा कह रहा है समान गति के साथ नीचे। तो इसमें देखिए आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा। त्वरण के साथ अगर नीचे जाते हैं हम तो क्या होता है, उसके वेग में एक तरीके से जो वेग होगा वो तो होगा ही, लेकिन वास्तविक भार जो होगा उसमें क्या होगा, कमी होगा। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर त्वरण के साथ ऊपर जाते हैं तो उसके भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर हम रॉकेट की बात करें तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये तो हमको लगता है कि सभी को पता होगा। क्या, पहला कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण पर, और दूसरा कह रहा है कि बर्नौली प्रमेय पर, और तीसरा कह रहा है एवोगाद्रो परिकल्पना पर, और चौथा कह रहा है संवेग संरक्षण पर। तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण पे तो नहीं हो सकता। बर्नौली का प्रमेय ये तो देखिए पानी की ऊपर नीचे वाले पे लगता है, और एवोगाद्रो परिकल्पना ये तो एक नियम है जो कि रसायन विज्ञान में है। अगर हम यहाँ पर बात करें संवेग संरक्षण की बात करें तो क्या होता है, आपका रॉकेट इसी सिद्धांत पर उड़ाया जाता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि रॉकेट इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि शरीर का वजन होता है, शरीर का जो वेट होता है वो क्या होता है। देखिए, पहला कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। क्या शरीर का वजन पृथ्वी के सभी सतह पर एक समान होता है। और दूसरा कह रहा है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, और तीसरा कह रहा है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, और चौथा कह रहा है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं ध्रुवों पर अधिकतम होता है या पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर पृथ्वी की सतह पर कुछ दूरी पर जाते हैं तो क्या होता है, जी के मान में थोड़ा बहुत कमी होता है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं शरीर का वजन होता है तो क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक, क्या, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है। जो चंद्रमा होता है वहां पर वायुमंडल नहीं पाए जाते, इसका क्या कारण है। पहला देखिए, आप अगर आपको ये क्वेश्चन पता है, अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकतम क्षीणता के कारण, और दूसरा कह रहा है अंतरिक्ष में अवस्थित होने के कारण, और तीसरा कह रहा है पृथ्वी की अपेक्षा उसके भार में कमी, और चौथा कह रहा है हवा की गतिशीलता अधिक होने के कारण। अगर हम बात करें क्या, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके बताइए। हम बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण क्या होता है, वहां पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि एक शिकारी ब्रिज पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलाने के ठीक समय बंदर कूद जाता है, वैसी दशा में गोली क्या होगा, मतलब गोली कहाँ लगेगी। पहला कह रहा है बंदर के सिर में छेद कर देगी, और दूसरा कह रहा है बंदर के सिर से ऊपर चली जाएगी, और तीसरा क्या कह रहा है बंदर के सिर से नीचे चली जाएगी, और चौथा कह रहा है बंदर के सिर को छेद भी कर सकती है और
नहीं भी कर सकती। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है और ये नहीं किया है तो गैस से संबंधित पूछ लिया है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें उसी समय बंदर अगर कूद रहा है और उसी समय हमने क्या, उसी समय बंदर कूदा लेकिन उसी समय आपने क्या, ठीक उसी समय गोली चला दिया तो बंदर के सिर में ही गोली लगेगी, ठीक जहां पर आपका निशाना है। तो इसका आंसर जो होगा पहला ही हो जाएगा, बंदर के सिर में छेद कर देगी। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, कहने का मतलब दूध का कौन सा प्रोटीन है। तो इसमें देखिए पहला कह रहा है लैक्टोजेन और दूसरा कह रहा है मायोसिन और तीसरा कह रहा है कैसीन और चौथा कह रहा है रेनिन। अगर हम बात करें यहाँ पर दूध की प्रोटीन की बात, वो किस में पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है, कैसीन में पाया जाता है। ठीक, किसमें, कैसीन में पाया जाता है। तो ये आपका आंसर जो होगा कैसीन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि रेनिन का श्रवण करने वाला अंग है, रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा है। पहला कह रहा है यकृत और दूसरा कह रहा है आमाशय, तीसरा कह रहा है किडनी और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा। रेनिन का अगर हम बात करें श्रवण करने वाला अंग जो होता है वो कौन सा होता है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आमाशय हो जाएगा। जो रेनिन का श्रवण करता है वो नहीं यहाँ पर देखिए अगर हम बात, हाँ आमाशय ही होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या होगा, कह रहा है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। अगर हम बात करें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। अगर हम बात करें विटामिन डी जो होता है उसे हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कौन, विटामिन डी। आपका राइट आंसर जो होगा विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या होता है। और इसी विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बाझ रोग होता है जो कि महिलाओं में पाया जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सी हार्मोनल बीमारी है, कहने का मतलब कौन सी ऐसी बीमारी है जो हार्मोन के कारण होती है। पहला कह रहा है कि जुखाम रोग और दूसरा कह रहा है घेगा और तीसरा कह रहा है ट्यूबरकुलोसिस और चौथा कह रहा है लेप्रोसी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो घेगा रोग होता है ये हार्मोनल बीमारी है एक प्रकार की। ठीक, क्या, हार्मोनल बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। आगे कह रहा है कि जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो उस कंडीशन में क्या कहा जाता है, परजीविता कहा जाता है कि सहभोजिता कहा जाएगा या दोनों कहा जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कर रहा है, जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो उसे क्या कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें देखिए, पहला कह रहा है परजीवी, दूसरा कह रहा है सहभोजिता और तीसरा यह दोनों। तो यहाँ पर देखिए जो हो जाएगा आपका सहभोजिता हो जाएगा। अगर परजीवी कहा होता तो एक जीव दूसरे जीव के ऊपर क्या डिपेंड होता, कहने का मतलब एक जीव अगर दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड है तो उस एक जीव दूसरे जीव को खा जाएगा। ठीक, उसे परजीवी कहेंगे। लेकिन यह क्या हो जाएगा, सहभोजिता हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए पहला कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कह रहा है ओजोन और तीसरा कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा कह रहा है फ्लोराइड्स। क्या हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर बताइए। अगर आपको क्वेश्चन पता है तो बताइए क्या हो जाएगा इसका। देखिए जो ओजोन है, क्या ओजोन जो होता है ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश के पराबैंगनी विकिरण जो होती है इसकी क्रिया से उत्पन्न होता है। ठीक, इसी पराबैंगनी की क्रिया से उत्पन्न होता है। ठीक, उस सूर्य के प्रकाश से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे क्या कर रहा है। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसमें कौन सा धातु होता है ये आपको पता होगा, अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। कापर नहीं हो सकता, मैग्नीशियम नहीं होगा, और क्या कह रहा है आयरन और जिंक। तो देखिए आप सभी को पता है कि हमारे जो ब्लड होता है उसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक, तो एफ ही दिया है तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है। भूमि अपरदन जो होता है उसकी रोकथाम किस तरीके से आप कर सकते हैं। कह रहा है कि पुनः वन रोपण से, वनों के विनाश से, और तीसरा कह रहा है फसलों के प्रत्यावर्तन से, और चौथा कह रहा है चारागाह प्रबंधन से। देखिए अगर हम क्या करें, पुनः वृक्षारोपण करें या वन रोपण करें तो इससे क्या होगा, हमको ऑक्सीजन पर्याप्त मिलेगा और भूमि अपरदन की रोकथाम भी होगा।
अगर वन विनाश होगा तो क्या होगा, हम लोग ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, दिक्कत सहेंगे। कहने का मतलब ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी, ना तो फसलों के प्रत्यावर्तन से होगा। चारागाह प्रबंधन मतलब उसकी रक्षा करना। तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुनः वन रोपण से। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जल का शुद्धतम रूप है, जो जल होता है उसका शुद्धतम रूप क्या होता है, समुद्र का जल, और दूसरा कह रहा है वर्षा का जल, और तीसरा कह रहा है नल का जल, और चौथा कह रहा है आसूत का जल। देखिए जो शुद्ध जल होता है, अगर हम शुद्ध जल की बात कर रहे हैं, उसका शुद्धतम रूप की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, वर्षा की जल जो होती है वो शुद्धतम रूप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये आपका बी हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन को कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इतना तो आप कर सकते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी धातु है। देखिए पहला कह रहा है सोडियम, और दूसरा कह रहा है मैग्नीशियम, और तीसरा कह रहा है तांबा, और चौथा कह रहा है प्लेटिनम। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम क्या होता है, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाती हैं। ठीक, कौन सा, प्लेटिनम हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है, क्या शामिल होता है। पहला कह रहा है वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण, आयनीकरण। तो इसमें क्या होगा, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है, कौन सा शामिल होता है। तो देखिए जो अपचयन होता है, ये अपचयन इसमें शामिल होता है वनस्पति घी में। अगर वनस्पति हम घी बना रहे हैं तो अपचयन क्रिया किया जाता है। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक, कह रहा है कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, और दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, और तीसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें ऑक्सीकरण प्रक्रिया में तो क्या होता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो आपका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहला ही इलेक्ट्रॉनों की हानि या कमी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण में किसका उपयोग करते हैं। श्वसन की लिए समुद्री गोताखोर, कहने का मतलब जो गोताखोर होते हैं वो तो पानी के अंदर जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो किस श्वसन के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला कह रहा है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रहेगा तो कहाँ से ले पाएगा। ठीक, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, और तीसरा क्या कह रहा है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, और चौथा कह रहा है ऑक्सीजन तथा हीलियम। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, अगर हम बात करें ऑक्सीजन और हीलियम जो होता है इसी का उपयोग क्या करते हैं, गोताखोर लोग करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है साइंस के, हम पूरा आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पता है, अगर आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, मुझे आशा है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप साइंस की प्रैक्टिस बराबर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।